क्या आप भी विराट कोहली या रोहित शर्मा को उतना ही मिस कर रहे हैं जितना कि मैं कर रहा हूं? बहुत दिनों से दोनों खेलते हुए नजर बिल्कुल नहीं आए हैं और 224 दिनों के बाद करने वाले हैं दोनों टीम इंडिया में वापसी और दिखने वाले हैं हमें हमारे रोक को। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली 19 अक्टूबर से शुरुआत होने वाली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस की ओडीआई श्रृंखला है और जिसमें हमें रोको खेलते हुए नजर आएंगे। 224 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, पर रोहित शर्मा अब कप्तानी करते हुए नजर नहीं आएंगे क्योंकि टीम इंडिया की कप्तानी अब सौंप दी गई है शुभमन गिल को। शुभमन गिल इज अ न्यू कैप्टन फॉर टीम इंडिया इन ओडीआई फॉर्मेट ऑल्सो। टेस्ट की वो ऑलरेडी कमान संभाल रहे हैं और द न्यू वाइस कैप्टन इज श्रेयस अय्यर। सो ये न्यूज आई नो आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल हैं। कुछ सवाल के जवाब तो वैसे अजीत आगरकर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही दे दिए हैं, पर कुछ सवाल के जवाब मेरे हिसाब से हमने भी ढूंढ निकाले। कई लोगों का नाम इस सीरीज में नहीं है, कुछ को वर्कलोड के चलते आराम भी दिया गया है क्योंकि हम सभी को पता है, सवाल कई सारे वैसे हम बात करेंगे। हम सभी को पता है कि अगले साल T20 विश्व कप भी है 2026 एंड 2027 विश्व कप की तैयारियों की शुरुआत भी हो चुकी है। आई नो कि सवाल ये भी था कि यार रोहित शर्मा को कप्तानी से क्यों हटा गया। सो रोहित शर्मा मतलब मैं बस क्या कहूँ यार, क्योंकि 19 नवंबर 2023 के फाइनल में विश्व कप जो हुआ था वहां तक पहुंचाने वाले रोहित शर्मा, T20 विश्व कप जिन्होंने जिताया उस टीम के कप्तान हमारे रोहित शर्मा। इस साल हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते जिसके कप्तान थे हमारे रोहित शर्मा। आई जस्ट वांट टू से थैंक यू कैप्टन रोहित शर्मा। मतलब हम हमेशा मिस करेंगे उनकी कप्तानी और उनके इंटरव्यूज में हमने अक्सर सुना है कि यार T20 विश्व कप हम जीत चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत चुके हैं और एक वर्ल्ड कप बचा था ओडीआईज में। रहेंगे या नहीं रहेंगे 2027 में स्क्वाड का हिस्सा वो ऊपर वाला जाने या मैनेजमेंट भी जाने कि क्या होगा, पर एज ए कैप्टन अब वो खेलते हुए नहीं दिखेंगे ओडीआई में। सो नॉर्मल प्लेयर की जैसे दिखेंगे। बट शुभमन गिल एंड श्रेयस अय्यर, आई एम सो हैप्पी फॉर श्रेयस अय्यर एंड शुभमन गिल। ऑब्वियसली इसमें तो कप्तानी कर ही रहे हैं, अब ओडीआई में दिखेंगे एंड T20 में सूर्य कुमार यादव कप्तान है और उप कप्तान हमारे शुभमन गिल वहां पे भी हैं। सो कहीं ना कहीं सवाल है कि यार रोहित शर्मा और विराट कोहली क्या 2027 विश्व कप तक हमें दिखने वाले हैं, क्योंकि यार 2 साल हैं ऑलरेडी। नवंबर में होगा 2027 में। सो देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स, उससे ज्यादा ही है बल्कि। सो कहा यही गया कि कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात समय देना जरूरी है शुभमन गिल को भी, क्योंकि ओडीआई जो मुकाबले हैं वो बहुत कम होते हैं, हम सभी जानते हैं। T20s बहुत ज्यादा होते हैं, T20Is बहुत होते हैं, टेस्ट मैचेस हो रहे हैं। सो उस चक्कर में ओडीआई मुकाबले बहुत कम हो गए हैं एंड दोनों खिलाड़ी हमारे विराट कोहली एंड रोहित शर्मा सिर्फ और सिर्फ ओडीआई ही फॉर्मेट खेलते हैं। सो तैयारी का जो देखा जाए तो तैयारी का जो समय भी है, समय तो बहुत है पर मैचेस नहीं है। तो शुभमन गिल को अब अपनी जो टीम बनानी है, अभी तक रोहित शर्मा ने जो टीम बनाई थी उस हिसाब से आगे कहानी चल रही थी। सो अब ओडीआई में जो टीम बनेगी वो अब शुभमन गिल एंड गौतम गंभीर एंड मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। सो समय देना भी जरूरी है, फ्यूचर के हिसाब से भी उन्होंने सोचा है और अगर परफॉर्मेंस नहीं दिखता तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा हमें खेलते हुए 2027 विश्व कप में नजर आएंगे। सो आई थिंक बहुत प्रेशर होने वाला है, रन्स बनाने ही पड़ेंगे और ओडीआई मैचेस बहुत कम होते हैं। अभी 3 मैचेस हैं बस और इसके बाद 5 मैचेस की T20 की श्रृंखला है और स्क्वाड अनाउंसमेंट हो चुका है। वैसे सवाल कई सारे हैं। हार्दिक पांड्या दोनों स्क्वाड में नहीं है, T20 में भी नहीं है और ओडीआई में भी नहीं है क्योंकि वो फिट नहीं है। हम सब जानते हैं एशिया कप के फाइनल में वो खेले नहीं थे, जिस कारण उनको भी जगह मिली नहीं। पहले स्क्वाड देख लेते हैं भाई। देखिए ओडीआई का जो स्क्वाड है उसमें शुभमन गिल कप्तानी करते नजर आने वाले हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली किंग कोहली, श्रेयस अय्यर इज द न्यू वाइस कैप्टन फॉर टीम इंडिया ओडीआई, अक्षर पटेल बापू साहब हमारे दिखने वाले हैं, केएल राहुल इज द न्यू मतलब विकेट कीपर, फर्स्ट विकेट कीपर केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं है उपलब्ध जिनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी आए हैं। वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह हमारे पंजाब की शान, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरैल इज द सेकंड विकेट कीपर एंड यशस्वी जायसवाल। अब सवाल जो हैं वो कई सारे हैं कि बुमराह क्यों नहीं। भाई देखिए बुमराह इसलिए भी नहीं क्योंकि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का
मुकाबला चल रहा है टेस्ट वाला, और मैं बताऊं तो हम मुकाबला आज जीत गए हैं। एक इनिंग और 140 रन से हमने वेस्ट इंडीज को मात दे दी है और पहला मैच हम जीत चुके हैं और 1-0 से अब इस सीरीज में 2 मैचेस की श्रृंखला है इसमें हम आगे 140 रन और एक इनिंग से हमने रौंद दिया भाई साहब वेस्ट इंडीज को। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड रविंद्र जडेजा को मिला है, जबरदस्त तरीके से खेले हैं वो। सो बुमराह यहाँ भी खेल रहे हैं, उसके बाद T20 विश्व कप की तैयारियों के चलते उनका T20 स्क्वाड में भी नाम है, तो आराम दिया गया है। एशिया कप में भी वो खेले थे, तो इस कारण से बुमराह नहीं है ऐसा बताया भी गया है, और जिसके चलते अर्शदीप सिंह का भी सिलेक्शन हुआ है। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि रविंद्र जडेजा का भी सवाल आपके मन में होगा। तो अगरकर साहब ने कहा है कि भाई 2 लाख लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की जरूरत उन्हें ऐसा लगता है कि कोई महसूस नहीं होती कि लेके जाने का कोई सेंस है, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे पिचेस पे जहाँ पे सीमर्स का बोलबाला रहता है। और अक्षर पटेल ऑलरेडी है, वॉशिंगटन सुंदर इस स्क्वाड में है, सो जड्डू का सिलेक्शन हुआ नहीं है। ओडीआई में ओपन करते दिखने वाले हैं रोहित शर्मा एंड हमारे कप्तान शुभमन गिल। 3 मैचेस की है बस सीरीज, तो ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते। जब सवाल पूछा गया कि व्हाई नॉट तिलक वर्मा एंड संजू सैमसन इन दिस स्क्वाड, T20 में है बट ओडीआई में क्यों नहीं है, संजू सैमसन हो सकते थे। सो उन्होंने वही कहा है कि यार 3 मैचेस ही हैं, सो आप देखिए कि पहला मैच, दूसरा मैच, 3 मैच, तो इसमें बहुत बदलाव होने की गुंजाइश नहीं बनती। सो मौका भी नहीं मिलने वाला, अगर ज्यादा चेंजेस तो कुछ होंगे नहीं। मे बी कोई इंजरी कंसर्न्स कुछ होते हैं, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, बट होता है तब जाके कुछ चेंजेस होंगे, वरना कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट तो सेम ही रहता है 1-2 चेंजेस के अलावा, एंड अकॉर्डिंग टू द पिच कंडीशंस। सो एक ये भी कारण था कि भाई 3 ही मैचेस की श्रृंखला है, सो जरूरत वैसी नहीं है, एंड ऑलरेडी 15 मेंबर्स का स्क्वाड जा ही रहा है। सो इतने चेंजेस हम कर नहीं सकते, नहीं तो अभिषेक शर्मा एंड तिलक वर्मा की जगह बिल्कुल बनती थी। एंड हार्दिक पांड्या फिट नहीं है। संजू सैमसन के बारे में यार बताया यही गया है कि संजू सैमसन ऊपर बल्लेबाजी करते हैं, एंड ऊपर अब जगह है नहीं, आप सोचिए, क्योंकि विराट कोहली तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा विल ओपन द इनिंग्स, 4th पे श्रेयस अय्यर, फिर केएल राहुल भी हैं, सो जगह नहीं है। संजू सैमसन फिर उनको नीचे खिलाना पड़ेगा, एंड केएल राहुल 1st विकेट कीपर के रूप में है, ओडीआई में हम जानते हैं वो करते हैं विकेट कीपिंग। सो संजू सैमसन को इसलिए ओडीआई में उनको मौका नहीं दिया गया है। वॉशिंगटन सुंदर तीनों फॉर्मेट में है, जो मतलब आई एम हैप्पी, सो हैप्पी फॉर वॉशिंगटन सुंदर, पर कहीं ना कहीं ये चीज है कि टेस्ट में अभी खेल ही रहे हैं, ओडीआई में भी दिखेंगे एंड T20 में भी दिखने वाले हैं। सो आई होप आपके जो सवाल होंगे मेरे इन चीजों से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि भाई वॉशिंगटन सुंदर सभी फॉर्मेट्स में खेल रहे हैं। सैमसन का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि ध्रुव जुरैल ऑलरेडी 2nd विकेट कीपर के रूप में है, पहले केएल राहुल हैं, एंड ध्रुव जुरैल जो है वो नीचे खेलते हैं। अगर केएल राहुल एज अ बैटर भी खेले तो ध्रुव जुरैल विकेट कीपिंग करेंगे, तो नीचे जगह है पर ऊपर संभावना नहीं है। संजू सैमसन ऊपर वहां बिल्कुल भी जगह नहीं ना, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपन करेंगे, सो जगह नहीं मिलती। हार्दिक पांड्या फिट नहीं है, बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते आराम दिया गया है। जड्डू मैनेजमेंट ऐसा सोचता है कि हमें 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की जरूरत नहीं है। और कोई आपके मन में सवाल होगा तो आप जरूर पूछ सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा ओडीआई स्क्वाड, अब हम देखेंगे कि यार T20 जो हमारा स्क्वाड है वो दिख कैसा रहा है। वैसे ऑलमोस्ट सेम है जो एशिया कप में था, सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर आ गए, नीतीश रेड्डी आ चुके हैं हार्दिक पांड्या की जगह पे। सो सूर्य कुमार यादव इज द कैप्टन, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी जो हार्दिक पांड्या की जगह आए क्योंकि हार्दिक पांड्या इज नॉट फिट, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा विकेट कीपर, वरुण चक्रवर्ती हमारे चक्रवात में फंसाते हुए नजर आएंगे ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे, जसप्रीत बुमराह बूम बूम बुमराह विद, उसके बाद अर्शदीप सिंह पंजाब की शान, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन 2nd विकेट कीपर, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, सॉरी संजू सैमसन 2nd नहीं 1st विकेट कीपर, क्योंकि यहाँ तो उनका रोल अलग ही है, हमने एशिया कप में देखा था। अच्छा मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि अभी तो खैर बहुत समय है सीरीज शुरू होने, 19 अक्टूबर को पहला मैच होने वाला है भाई साहब ओडीआई का, इसके बाद T20 है। सो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि शुभमन गिल को उसके बाद साउथ अफ्रीका की हमारी होम सीरीज भी है, सो मतलब बहुत वर्कलोड हो जाएगा यार। अभी टेस्ट मैच भी खेल रहे हैं, फिर ओडीआई भी खेलेंगे, फिर T20 भी खेलेंगे, तो शायद से मे बी डिपेंड्स कि यार क्या चल रहा है, कैसी सीरीज जा रही है, तो हो सकता है कि आखिर के 2 मैचेस में आराम दे दिया जाए, संजू सैमसन ओपन कर ले अभिषेक शर्मा के साथ। जस्ट ऐसी बता रहा हूं मैं, क्योंकि फिर टेस्ट मैच भी रहेंगे एंड फिर वर्कलोड, क्योंकि देखिए
फिट हैं वो सब तो ठीक है, पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं आदमी मेंटली भी थोड़ा सा सोचना जरूरी है। सो मेंटल फिटनेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपका क्या सोचना है जरूर बताइए। स्क्वाट कैसा लग रहा है, क्या है आपका सोचना क्या है, ये जरूर बताइएगा। एंड कोई सवाल कोई सजेशन तो जरूर बताइए। सो मेनी कंग्रेचुलेशन टू द न्यू कैप्टन शुभमन गिल एंड हमारे वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर। भाई मैं श्रेयस अय्यर के लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मतलब केकेआर को जिताया, इस साल पंजाब किंग्स को आईपीएल में फाइनल तक की राह दिखाई। सो मैं हमेशा कहता था कि यार ही इज द पर्सन जो लीडरशिप रोल से बिल्कुल आ सकते हैं। रेड बॉल के लिए उन्होंने ऑलरेडी मना कर दिया था कि वो अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए अवेलेबल नहीं है। हमने पहले चर्चा भी की थी टेस्ट फॉर्मेट में। सो ओडीआई में तो मतलब उनका बोलबाला अलग ही है। एंड आई एम सो हैप्पी उनको एज अ वाइस कैप्टन देखते हुए। डिजर्व करते हैं, ये पोजीशन डिजर्व करते हैं। सो हैप्पी फॉर हिम। सो क्या सोचना है आपका, आप जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।